अंजनिया से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं जिला ब्यूरो ओमकार पटेल की। गंदी राजनीति के चलते हो रही लगातार मौतें काल के घास में समा रहे हैं मूक जानवर व इंसान। बिछिया ब्लॉक के अंजनिया निवासी भाई शीतल गुप्ता सबके चहेते जो हमारे बीच में नहीं रहे। जिले के रायपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम आंजनिया के अहमदपुर मान चौराहे पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं ने लोगों में गहरी चिंता पैदा कर दी है। स्थानीय ग्रामीणों और युवा शक्ति संगठन ने अब मुख्यमंत्री व कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि पूरा क्षेत्र अति संवेदनशील जोन बन चुका है। तेज रफ्तार, खतरनाक मोड़, अधूरी सड़क निर्माण के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि कई परिवार अपने परिजनों को खो चुके हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि इस स्थान को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय पहले ही ब्लैक स्पॉट घोषित कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद न तो निर्माण कार्य शुरू हुआ, न ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सड़क चौड़ीकरण, बैरियर, साइन बोर्ड, स्पीड कंट्रोल तो सिर्फ कागजों में दिखाई दे रहे हैं। जमीनी स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि आज से 7 दिनों के भीतर अगर सरकार प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करते तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। स्थानीय नागरिक, युवाओं, जनप्रतिनिधियों का कहना है कि नेशनल हाईवे 30 पर यह लापरवाही जानलेवा साबित हो रही है। सरकार को यहां तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही सुरक्षित हो सके। अहमदपुर मान चौराहे पर बढ़ते हादसों को रोकना, सड़क सुरक्षा के उपाय लागू करना, ब्लैक स्पॉट पर तत्काल काम शुरू करना, ये ग्रामीणों की मुख्य मांगे हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर 7 दिनों में सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो शांतिपूर्ण आंदोलन से लेकर प्रशासनिक घेराव तक करने को मजबूर होंगे। आंजनिया से जिला ब्यूरो ओमकार पटेल। हम लोग ग्राम अंजनिया के सभी निवासी हैं और यहाँ सभी ग्रामीण खड़े हैं जो अहमदपुर, मान, अंजनिया और उस बेल्ट के जहाँ पर अभी सर्वविदित है कि 40 गांव के लोग एक्सीडेंट से प्रभावित हैं। उस इलाके में निरंतर विगत जब से हाईवे का निर्माण हुआ है, उस घाट को काट करके अंजनिया घाट जो मेढ़ाताल से जुड़ता है उसको सीधा सीधा हाईवे का निर्माण कर दिया गया है। उस हाईवे के निर्माण में ये बात कहीं नहीं देखी गई कि इसमें कितनी तेज ढलान है और इस ढलान से लोगों को क्या नुकसान हो सकता है। अभी तक देखा जाए तो सैकड़ों उस रोड पे दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं। गायों की मृत्यु हो चुकी है, व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, पूरे वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उसको एक्सीडेंटल जोन और एक ब्लैक स्पॉट कहा जाए तो ये कम नहीं होगा। लेकिन ये देखा जा रहा है कि पूरे लंबे समय से ग्रामीणों के आंदोलन के बाद भी, लोगों के जागरूक अभियान के बाद भी, मीडिया में निरंतर न्यूज आने के बाद भी प्रशासन इस पर नहीं चेत रहा है। प्रशासन हमेशा जब भी ग्रामीण धरने पे बैठते हैं या शांतिपूर्ण कोई आंदोलन करते हैं, उनको उठाने के लिए तो तत्पर होता है, लेकिन व्यवस्था करने में उसका कोई भी तत्परता दिखाई नहीं देती। अभी हमारी निश्चित रूप से ये मांग है कि अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले एक दुर्घटना हुई, इसमें भी एक हमारे ग्रामीण और 2 ट्रक के ड्राइवरों की मृत्यु हुई है, जिस पर प्रशासन ने आकर के तुरंत में तो जो कार्रवाइयां की, लेकिन आज भी दुर्घटना को, स्पीड को रोकने के लिए कोई भी उनने वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनाई है। आज हमारे ये मांग है कि स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर प्रशासन ध्यान दे, बैरिगेटिंग करे, उसको ब्लैक स्पॉट घोषित करे और वहां पर ऐसी जागरूकता अभियान चलाए। कोई अनजान मामला नहीं है, सारे जिले को मालूम है। शायद आज तो ये राष्ट्रीय स्तर पे भी चर्चा इसकी की जाए तो बहुत कम है। अंजनिया बाईपास पे अहमदपुर मान चौराहे पे एक एक्सीडेंटल जोन है। जब से ये NH30 का निर्माण हुआ है तब से वहाँ आज तक में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत सारे लोग विकलांग हो चुके हैं, दिव्यांग हो चुके हैं। मवे इंसान तो इंसान, मवेशियां भी सुरक्षित नहीं है। आज के 1 साल पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने वहाँ पे ओवरब्रिज का यहाँ पे घोषणा भी करके गए थे। उस पर पत्र भी उनका वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे कि DPR की कार्रवाई उसकी चालू हो, मगर हमारे संज्ञान में कुछ नहीं आया। अभी हाल फिलहाल 2 दिन पहले वहाँ पे फिर से ऐसी भयानक घटना हुई है और विभत्स घटना कहना चाहिए कि एक व्यक्ति जो हमेशा सबकी मदद करता था, हमारे अंजनिया गांव का निवासी शीतल गुप्ता, वो मदद करने की जो काम प्रशासन पुलिस को करना था कि गाड़ियां वहां ना खड़ी हों, वो काम वो व्यक्ति समाज सेवी के रूप में उनको हटाने गया हुआ था, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो असमय काल कल्पित हो गया। परिवार का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था। ऐसा केवल शीतल गुप्ता के साथ नहीं, ऐसे अनेकों मामले उस स्थान पे हो चुके हैं। धरना प्रदर्शन भी हम लोगों के द्वारा पूर्व में भी किया गया है, जिसपे
हम लोगों को केंद्रीय गडकरी जी का जो आश्वासन मिला था, तो राहत आई थी कि शायद यहाँ वो ओवरब्रिज हो जाए, मगर अभी तक वहाँ कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाईवे निर्माण के दौरान से ही विवादित रहा है, डिजाइन विवादित है, स्पीड कंट्रोलिंग को लेके किसी प्रकार का कोई उसमें तकनीकी व्यू सोचा नहीं गया निर्माणकर्ता एजेंसी के द्वारा। और आज वहाँ जो भी गाड़ियाँ बिछिया साइड से वहाँ उतरती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल रहती हैं दिन में, और रात में तो ड्राइवर भी आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और जब जब वहाँ पे ऐसी कोई घटना होती है तो ग्रामीण शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने बैठते हैं।